हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, मम्मी के जासून के फूल खिल चुके हैं। मम्मी ने बारिश में कलम लगाई थी ना, तो वो अच्छे से सेट हो गई, तो उसमें फूल भी आ गए और बहुत सारी बॉडियाँ भी आ गई। और ये देखिए, नीलकांता में भी कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। तो बस मैं उसको ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही थी। और यहाँ देखिए, धूप भी आज बहुत अच्छी थी ना, तो मैंने कहा कि बिस्तर वगैरह सुखा देते हैं। पर्दे वगैरह जो सब धोए थे ना, तो उनको हम लोगों ने धूप में ही डाल दिया था कि अच्छे से धूप पे सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश तो मौसम कब बन जाए पता ही नहीं चलता है। और इस बार तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल अभी की एक आधी हफ्ता से मतलब कहना चाहिए बारिश नहीं हो रही है। नहीं तो ना बहुत बारिश हो रही थी, तो आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ सुखा ही नहीं पा रहे थे। तो बस वही था यहाँ पे। और यहाँ मम्मी कर रही हैं तार ठीक, क्योंकि वो टूट चुकी थी और हम लोगों को सुखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। तो वही कह रही थी अभी टेम्परेरी काम तो चले, फिर लेकर आना तो अपन दूसरी बांधेंगे। तो यहाँ पे वही मैं मम्मी तार ठीक कर रही हैं और अब मैं बिस्तर ला के यहाँ पे सुखा दूँगी। और ना हमारे सफाई का काम लेट इसलिए हो गया क्योंकि जो भैया को आना था ना, वो कल परसों करते करते उन्होंने इतना कर दिया था। और फिर मैंने कहा नहीं, अब एक हफ़्ता बचा हुआ है और 2 दिन ही के अंदर यदि वो आएंगे, 2-3 दिन पहले, तो हम सफाई का काम करेंगे कि मार्केटिंग का काम करेंगे कि नाश्ता वगैरह करेंगे। फिर खुद को भी आपको आराम नहीं मिल पाएगा ना ऐसे में। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, अपन ही खुद स्टार्ट करते हैं। सिर्फ उनको एक दिन के लिए बोलो कि वो एक दिन के लिए एडजस्ट कर दें, या किसी को व्यक्ति को ऐसा कर दें कि यदि उनके कोई पहचान का है जो घर जैसा काम कर दें, तो वो हमको अवेलेबल करा दें। तो बाहर जो ज़्यादा चढ़ने वाली जगह है ना, तो वो वहाँ पे कर देंगे, बाकी नीचे का तो अपन कर ही लेंगे। और ऊपर क्या, ऊपर का एक रूम था, आंगन था, तो वहाँ हमको करना नहीं था अभी। मतलब ये था कि यदि कुछ समझ में आएगा तो करेंगे आखिरी में। नीचे का ही बस करने का था। तो बस ऊपर की सफाई करना था, तो हमने कहा अपन ही कर लेंगे। नीचे का जो है तो वो अपन मतलब वाइट वॉश कर लेंगे। बाहर का जो बचता है वो अपन भैया से करवा लेंगे। तो वही उन्होंने बोला हाँ ऐसा हम कर देंगे। तो बस वही था। और यहाँ पे देखिए, ये जो रुई वाली रजाई होती है ना, तो इनको धूप में सुखाना भी ज़रूरी होता है, वरना सीलन की इसमें से बदबू आती है। तो अच्छे से इसको 2-3 दिन जब अच्छी धूप लग जाती है ना, और वरना आप यदि ऐसे आप इसको डायरेक्ट ओढ़ो तो फिर बदबू आती है। तो मैं वैसे इसको यहाँ पे सुखा दे रही हूँ। वैसे तो वह इनका कोई ज़्यादा उपयोग होता नहीं, क्योंकि पतली वाली जो आजकल रजाइयाँ होती हैं लोग उन्हीं का उपयोग करते हैं, तो ये रखी रहती है। तो बस लेकिन साल में एक बार इनके धूप लगा दो कोई पूरे बिस्तर को, तो सही रहता है। और उसमें ना आप क्या करो, कभी चुकुनैन की गोलियाँ आती है ना, वो डाल दो। और यदि वो नहीं है तो जो नीम की पत्तियाँ रहती हैं, तो उनको सुखा के बिस्तर के अंदर रख दो, तो वो कीड़े भी नहीं लगते हैं और उससे बदबू भी नहीं आती है। तो बस 2-3 दिन इनको अच्छी धूप लगा देंगे, तो ये सूख भी जाएंगे अच्छे से। और फिर सुखाने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे पैट बनाने के लिए, क्योंकि फिर मैं लाफ्ट में चढ़ जाऊँगी तो फिर मम्मी को अकेले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मेरी मम्मी ने इसको ढक्कन वगैरह खोल लिया था, तो वो हाथ से लेके कर रही थी। हमने कहा कि नहीं भाई, हाथ में तो ऐसे समय लगेगा। मम्मी हमने कहा हम इसको पलट दे रहे हैं तो जल्दी बन जाएगा। तो इसको ना हम लोग गर्म पानी में घोल के बनाएंगे। ठंडे पानी में भी घोल सकते हैं, लेकिन उसमें ना हल्के दाने रहते हैं, तो जब आप ब्रश वगैरह चलाओ दीवार में ना, तो वो दाने डिस्टर्ब करते हैं, मतलब भूतने में। तो गर्म पानी में अच्छे से घुल भी जाते हैं। तो बस इसको हम लोग इस गर्म पानी में घोलेंगे। तो वही पैंट पलटने के बाद मम्मी अपने हिसाब से एडजस्ट करके, तो ज़्यादा पतला भी नहीं करना था, ज़्यादा गाढ़ा कर लो ना तो बाद में फिर वो पपड़ी टाइप का निकलता है। तो उसको मतलब नॉर्मल रखेंगे, ना ज़्यादा पतला करेंगे तो वो ब्रश ठीक चलेगा, बस पानी वाला। तो मीडियम के इसको रख के और फिर हम लोग मैं चढ़ जाऊँगी। और मैं चढ़ गई थी लाफ्ट में, तो मम्मी से बन नहीं रहा था वीडियो बनाते। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब नहीं बन रहा तो फिर वो भी कहाँ तक में, क्योंकि मुझे सामान दे रही थी तो वो कैसे वीडियो बनाती, इस कारण वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि मैं कैसे कर रही थी, क्या कर रही थी। और हमको सिर्फ लाफ्ट वाले एरिया में, वहाँ पे क्या था पूरा वाइट रहता है ना, तो सीलन के कारण दाग बन जाते हैं। हमने कहा कि नहीं वहाँ पे तो कर ही दे, नहीं तो बहुत गंदा लगता है देखने में। तो इस कारण थोड़ा सा मम्मी ने वहाँ के हिसाब से मुझे बना के दे दिया था। और फिर उन लोग को लग गई थी लाफ्ट साफ करने के बाद भूख। मैंने ऑर्डर करा था जोमेटो से, मंगाए थे समोसे, तो बस मैं वही लेकर आ रही थी और यहाँ आप लोगों के साथ कर रही थी बातें। और जो आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, इसलिए मुझे इसमें वॉइस एडिट करनी पड़ी। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि
मैं आ गई हूँ समोसे लेके और यहाँ हाथ धो रही हूँ मैं आप लोग। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं आपसे बातें करूँगी क्योंकि क्या बोलूँ, मुझे हंसी आ रही है कि क्या कर रही थी मैं आप लोगों से, कितनी मतलब अच्छे से मतलब जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं बोल रही थी। और लेकिन आपके तक वो वॉइस पहुँची नहीं, मैंने बाद में सुनी तो मुझे ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि नहीं आप लोग भी बहुत बिज़ी होंगे। और जो मैंने जोमेटो से कई बार मैंने समोसे मंगाए हैं, लेकिन इस बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग से यही बोल रही थी कि मेरी हालत देखिए, चेहरा कैसे थक गई हूँ। लेकिन ठीक है, काम है, काम तो करना ही पड़ेगा ना, कोई बाहर का व्यक्ति तो आएगा नहीं घर का काम करने के लिए। एक दो दिन काम एक ही दो तीन दिन का रहता है, लेकिन उतने में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खोल ले रही हूँ पैकेट को और फिर निकालूँगी। ये इसकी मीठी चटनी मिली हुई थी, और जो इसके समोसे में ना तीखी चटनी आती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और इसमें जो हरी मिर्च आती है मसाले वाली, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मेरे यहाँ मतलब कहना चाहिए जो मेरी सिस्टर और मम्मी ना, वो कम तीखा खाना पसंद करती है और मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। तो मैं खाना जो बनाती हूँ तो उसमें कम ही मिर्च रखती हूँ, लेकिन क्या कहते हैं जब मुझे खाने का मन करता है तो फिर मैं ऊपर से हरी मिर्च वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ निकाल ले रही हूँ चटनी। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ कि आप लोगों को समझ में आए, मुझे अलग से वॉइस एडिट ना करना पड़े। तो आई होप आप लोग समझेंगे कि शुरुआत में कई बार तो मुझे ना क्या होता है कि मैं मोबाइल रखती हूँ वीडियो रिकॉर्ड के लिए, और मैं ना काम करने में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मेरा वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं होता। फिर जब मैं बाद में देखती हूँ मोबाइल तो मैंने रख दिया था लेकिन मैंने चालू ही नहीं किया था। तो कई बार मैं ना इस चक्कर में आप लोग के साथ वीडियो ही नहीं शेयर कर पाती और इसी कारण मेरी वीडियो ना लेट हो जाते हैं। तो आप जब तक कहते हैं ना कि आप कैमरे की आदत में, और मैं पहले मतलब मेरा मोबाइल का उपयोग भी इतना ज़्यादा रहता नहीं था, नॉर्मल कॉलिंग व व्हाट्सअप वगैरह बहुत ही कम मतलब मेरा उपयोग होता है। तो इस कारण ना आदत भी नहीं है मुझे मोबाइल की। तो आप जब उस चीज़ के आदी नहीं होते तो उस रूटीन में आपको आने में थोड़ा समय लगता है। और ये देखिए मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसको लेके जाऊँगी ऊपर और फिर मम्मी के साथ करेंगे नाश्ते में मम्मी कह रही थी कि यदि रोटियां हो तो ले आना, क्योंकि उनको समोसे के साथ रोटियां बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा नहीं थी तो मैं आप उसी को खा लो, फिर तो खाना मुझे बनाना ही है। और मिर्च ना बहुत अच्छी तीखी थी तो बहुत मज़ा आ रहा था खाने में ना। समोसे के साथ चटपटा जब रहता है तो चलिए अब खा लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद करेंगे सफाई। और ये देखिए जो मनी प्लांट है ना, इतने ज़्यादा इसकी बेल जो थी ना फैल चुकी थी, तो बस हम लोग यहाँ पे इसको यहीं पे छांट रहे थे। और जितनी ख़राब थी ना अलग कर देंगे, और फिर उसको फिर हम लोग बांध के ऐसे ऊपर लंबा लंबा जाली से बांध देंगे, तो उनको ना धूप भी अच्छे से मिलेगी। ये देखिए ऐसे मैंने बांध दिया था और हवा भी लगेगी तभी तो वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। ऐसे हम लोग ने नीचे नीचे फैल रही थी ना, तो पत्तियाँ भी सड़ने लगी थी और वो धूप भी अच्छे से नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में उनको हवा भी लगेगी, धूप भी मिलेगी, तो अच्छे से बेल भी फैलेगी। तो ये था। और यहाँ पे ना बाहर हम लोग का ये देखिए बड़ी पापड़ ये सब जो कुछ था ना सफाई करने के बाद, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी, धूप थी तो सही रहेगा। और फिर उसके बाद ना मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ बना रही हूँ मैं खाना। तो मैं आज थक गई थी तो मैंने कहा नहीं, मैं आज सिंपल सब कुछ डालो पकाओ और फ्राई करो और खाओ वाले स्टाइल से मैंने खाना बनाया था। तो मैं यहाँ से देख रही थी कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं, और आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या देख रही थी, क्योंकि मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मेरे कपड़े अस्त व्यस्त तो नहीं है। बस वही चीज़ मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि क्या होता है ना कि आप काम करने में जब अपने इसमें रहते हैं तो थोड़ा सा कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यदि आपके कपड़े ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि सभी देखते हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस मैं वही चेक कर रही थी यहाँ पे। और दाल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ चावल धो के चढ़ा दूँगी। और ना आज मैं आपके साथ फूल गोभी के आते हैं ना, जिसको हम फेंक देते कचरा समझ के, तो वो कचरा की ही सब्ज़ी आज समझ लो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो बहुत जब मैंने बनाया था ना तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, तो फिर एक दिन मैंने बनाया तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे बार बार वही लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा ना, क्योंकि सभी लोग घर के लोग भी देखते हैं, बाहर से भी सब, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और फिर आप जब पब्लिक की कुछ काम कर रहे हैं तो अपने हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि आप लोग वीडियो ना सिर्फ थोड़ा सा देखते हैं और फिर बाद में नहीं देखते। क्योंकि क्या आप लोग यदि लास्ट तक देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि नहीं वीडियो में क्या गड़बड़ी है, क्या करना है, तो मुझे भी पता चलेगा कि नहीं मेरी गलतियाँ कहाँ है, क्या है, कि मतलब मुझे वॉइस का एक तो मुझे इशू समझ में आता है। और यदि क्या होता है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नहीं आप इसको और अच्छे से करो, क्या गलती करे, तो उसको मैं सुधारूँगी। लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, मतलब ओपन भी नहीं करते, तो ये गलत बात है ना। आप प्लीज़ देखिए, मैं आपको अपना फ्रेंड्स मानी हूँ, आप तो मेरी फैमिली है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को, मैं ना इसीलिए फिर मैंने 2-4 दिन से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि कोई मतलब नहीं मुझे नहीं बनाना, तो बस इसलिए मैंने वीडियो ही नहीं बनाए थे यहाँ पे। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें हल्दिया डाला था, और इसके बाद इसमें लहसुन डालने के बाद तो प्याज लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च, सब थोड़ा सा भूंजेंगे। और फिर जो मैंने आलू, बॉयल आलू लिया था मैंने यहाँ पे, आप कच्चे आलू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, थोड़ा सा इनको भूंजेंगे और फिर प्याज डाल देंगे इसमें। इसी चक्कर में मैंने ना वीडियो नहीं बनाया था, मुझे बहुत अच्छा मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप लोग का सपोर्ट भी नहीं करते हैं कुछ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अब आप समझ सकते हैं। तो ये सब्ज़ी थी और आलू था, तो बस मैं ना इसको सॉफ्ट, जो छोटी फूल गोभी होती है ना उसके डंठल निकलते तो उसको छीलना नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी वाली होती है ना उसको आप छील के बनाइएगा, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा उसमें कड़े रहेंगे ना तो वो पकेंगे नहीं अच्छे से। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैं सब्ज़ी डाल दी थी, आलू को तोड़ के भी डाल दिया था सब, और मसाले जो हम गोभी की सब्ज़ी में डालते हैं ना सब वही डाला था। और मैंने ना थोड़ा सा पानी डाला था, 2-3 चम्मच के हिसाब से। तो क्या होगा, उससे मसाले जो है ना अच्छे से मिल जाएंगे, और यदि मान लो डंठल थोड़े बहुत कड़े भी होंगे तो वो पक जाएंगे। तो पूरी सब्ज़ी में समझ लीजिए बनने में 10 मिनट का समय लगा था, गोभी से भी ज़्यादा जल्दी बन गई थी, क्योंकि क्या होती ताज़ी मिल जाती ना गोभी तो पक भी बहुत जल्दी जाती है यहाँ पे। और ये देखिए दीदी कर रही है यहाँ पे पिटाई, और अब मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को में यदि न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।